हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे सी इंटर का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रिपेयर किया जा सके। एक वीडियो मैंने प्रिपेयर किया था इसके पहले, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर सी इंटर, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया सब बच्चों का कि वो वीडियो बहुत यूज़फुल रहा। तो ऐसे ही मैं हर चैप्टर में अब आपको बताते जाऊंगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि एग्ज़ाम के पहले करने लायक हैं, जो रिवीजन में करने लायक है, उसकी मैंने पूरी एक लिस्ट यहाँ पे बना दी है। जिसमें मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में खास बात बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अगर आपने सिर्फ नोट्स भी कर ली है दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि उसमें मॉड्यूल और पास एग्जाम के सारे सिमिलर क्वेश्चंस कवर्ड है। तो इसमें सिर्फ आप नोट्स भी कर लोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो नोट्स का क्वेश्चन सेकंड और थर्ड करिएगा, फोर्थ नहीं भी करोगे चलेगा, फिफ्थ और सिक्स कीजिएगा, एट्थ कीजिएगा, टेंथ कीजिएगा, सिक्सटीन और एटीन कीजिएगा। अगर आपने ये टोटल क्वेश्चंस कर लिए, आई थिंक टोटल क्वेश्चंस टू रिवाइज आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 8 क्वेश्चंस आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कर लिए तो आई थिंक आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। आपका मॉड्यूल, आपका पास्ट एग्जाम, सब कुछ में नो नीड टू डू लिस्ट में चला जाएगा अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लिए तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन ज़रूर मैं बोलूँगा पास्ट एग्जाम का करना, वो कौन सा है, जुलाई 21 एग्जाम का क्वेश्चन। सर ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? अगर हम आपके स्टूडेंट हैं फिर तो हमारे पास नोट्स हैं, अगर हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं तो ये आपको सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे विद सॉल्यूशन? तो इसी शीट में, ये जो शीट है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी शीट में सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, उसमें से जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे टू डू बिफोर एग्जाम दिए हैं वो सारे आप एग्जाम के पहले करके जाना विद प्रॉपर सॉल्यूशन। यू विल ईजिली गेट फुल मार्क्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वैसे भी ईजी चैप्टर है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस में सारे वेराइटीज़ कवर हो जाती है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अब अगर मैं जो क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको एक बार बताना चाहूँ तो सबसे पहले एक तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है इसके जैसा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना। इस पूरे क्वेश्चन में खास बात कहाँ कहाँ आप अटक सकते हो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन 1 अप्रैल 1980 से 31 दिसंबर का है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 9 मंथ है, एक ये ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पे मशीन पूरे साल भर नहीं रही है, 1/5 ऑफ द ईयर रही है, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 1/5 ऑफ द ईयर का ही निकलेगा, पूरे साल का नहीं निकलेगा। सुपरवाइजर ने सिर्फ हाफ टाइम डिवोट किया है, तो जो 2000 की सैलरी आ रही है वो भी आधी ही जाएगी, वो भी 9 मंथ्स की ही जाएगी। और क्या इस क्वेश्चन में खास बात है, सिर्फ एक चीज़ और खास बात है इस क्वेश्चन में, 2/3 वर्क कंप्लीट है, जबकि आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट 2 लाख रुपए का दिया है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आई थिंक 4 लाख रुपीज़ है, मतलब यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड है। तो आपको 2/3 में से सर्टिफाइड वर्क हटा के अनसर्टिफाइड निकालना है, कॉस्ट अप टू डेट का फॉर्मूला यूज़ करके वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द नोट्स, सिमिलर क्वेश्चन इन पास्ट एग्जाम एज वेल। अगला क्वेश्चन जो मुझे लगता है बहुत ही वर्दी है, करने लायक है, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन थर्ड हमारे ही नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें 2-3 बहुत ही अच्छे पॉइंट है। एक पॉइंट तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे वर्क कंप्लीटेड 60% है और सर्टिफाइड वर्क 40% आ रहा है। सो अगेन देर इज ए वर्क अनसर्टिफाइड ऑफ 20%, और यहाँ पे भी वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट मुझे बहुत स्पेशल लगता है। दूसरा, इस क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट है शेयर ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स का। ये जो पॉइंट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ ऑफिस ओवरहेड होगा नॉर्मल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट का 10%, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है डेप्रिसिएशन की। मशीन आई है 520 की, आउट ऑफ दैट उसमें हाफ मशीन रिटर्न हो गई है कुछ टाइम पीरियड बाद और बाकी मशीन हमारे पास बची है, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3 मेन पॉइंट है, डेप्रिसिएशन, शेयर ऑफ ऑफिस ओवरहेड एंड थर्ड वन इज वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन। ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहतरीन है। फोर्थ छोड़ सकते हैं, फोर्थ इतना काम का नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन कीजिएगा, इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड से अपने को मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, और इसमें मेन है, इसमें दोनों खर्चे दिए हुए हैं, जो अभी तक लग चुके हैं वो भी, जो बाद में लगेंगे वो भी, प्रीपेड भी दिया है, आउटस्टैंडिंग भी दिया है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं एज सच ये नहीं बोलूँगा कि एक आध पॉइंट को स्पेशल है। मेन इसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, इन चारों का मेमोरेंडम में क्या एडजस्टमेंट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप लोग इजीली बना लोगे इसका, लेकिन इसका मेमोरेंडम बनाने में ये चारों में कितनी कितनी कॉस्ट अपने को मेमोरेंडम में लेनी है, ये एक बढ़िया कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद
6 क्वेश्चन एकदम यूनिक और डिफरेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करना सॉल्व, क्योंकि 6 क्वेश्चन में खास बात क्या है, आपको अभी तक की कॉस्ट दे रखी है कितनी कितनी लगी है और कितने कितने परसेंट काम हुआ है अभी तक वो दिया हुआ है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में इन डेटा का यूज़ करके आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है, उससे आपको परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पता पड़ जाएगा। और परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से अगर हम यहाँ पे हमारा वर्क सर्टिफाइड निकाल लें तो हम इजीली उसका नोशनल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज वर्क कंप्लीशन निकल जाएगा कॉस्ट, और उसके दिए गए परसेंटेज को 100% ले जाके आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हो। अभी तक जो कॉस्ट लगी है उससे परसेंटेज कंप्लीशन आ जाएगा और उससे इजीली वर्क सर्टिफाइड और नोशनल प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पिछले पास एग्जाम्स में नहीं आया है, तो प्रोबेबिलिटी है 5 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन वो लोग आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ज़रूर करके जाइएगा क्वेश्चन नंबर 6। 7th यू कैन इग्नोर, छोड़ सकते हो, 7th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 8th एक बार कर लेना, मैं नहीं बोलूँगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस एक अलग वेराइटी है। यू नो वाई इसकी वेराइटी अलग इसलिए है क्योंकि इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो मेन क्या समझना है अपने को, पहले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे सेकेंड ईयर में ओपनिंग में जाते हैं, वहाँ आप थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा कि पहले साल के ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंसेस सेकेंड ईयर के ओपनिंग में कैसे जाएंगे। दूसरा, इसका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मैंने बनवाया है, वो ज़रूर देखना, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही मज़ेदार रहेगा। अगला क्वेश्चन 9th आप छोड़ सकते हो, 9th की जगह मैं आपको बोलूँगा जुलाई 2021 का एग्जाम क्वेश्चन कर लीजिए। 9th क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको मैं छोड़ने का बोल रहा हूँ, फाइन्स एंड पेनल्टी पेड। फाइन्स एंड पेनल्टी पेड एबनॉर्मल कॉस्ट है, हमको कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट ही नहीं करना है, क्रेडिट भी नहीं करना है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। नीचे फुट नोट में लिख देंगे कि एबनॉर्मल कॉस्ट है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। इसकी जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, जुलाई 2021 की एग्जाम का क्वेश्चन। ये और बेटर क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आई थिंक दैट इज़ फार बेटर देन क्वेश्चन नंबर 9। ये कर लिया तो 9th क्वेश्चन वापस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो जुलाई 21 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10th, ये बेहतरीन है, नवंबर 20 की एग्जाम में आया हुआ भी है, इसको ज़रूर करना। इस क्वेश्चन में ये जो एस्केलेशन वाला पॉइंट है, यही इस क्वेश्चन की जान है। नीचे प्राइस राइज अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा होगा तो आपको उसके लिए इतने अमाउंट का एस्केलेशन देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 10 नवंबर 20 की एग्जाम में भी आया था, क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, इसको ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। 10th एस्केलेशन का मेन है इसके अंदर और कुछ भी खास बात नहीं है। 11 12 छोड़ सकते हो, होमवर्क क्वेश्चन है। 13 14 छोड़ सकते हो, होमवर्क क्वेश्चन है, कोई नया पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा है। 15 16 तक भी 15 तक छोड़ सकते हो। अगला बेहतरीन क्वेश्चन जो आप एग्जाम में ज़रूर करना वो है 16th। ये मॉड्यूल में भी है, ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी है। इसमें खास बात क्या है, इसमें एक तो प्लांट के डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट जोरदार है। प्लांट आया, फिर इतने का बचा, इतने का बिक गया, उसके बाद प्लांट और ऐड हुआ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, तो ये ज़रूर देखना। इसमें एक इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे पर मंथ इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस सेम दिए हुए हैं। तो एक पीरियड 12 महीने का, एक पीरियड 9 महीने का है, तो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसमें मटेरियल भी बेचा है तो मटेरियल का सेल दिखाना पड़ेगा और उसका प्रॉफिट बुक हुआ है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो भी एक इसके अंदर बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है। तो 16th क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, मॉड्यूल में भी है, नोट्स में भी है, बहुत बढ़िया। 16th फाइनल, फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन 18th ज़रूर सॉल्व करना। ये क्वेश्चन मई 2010 और मई 22 की एग्जाम में भी आया है, सिमिलर क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। तो आप मॉड्यूल का क्वेश्चन ना करके सिर्फ इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको मॉड्यूल में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वापस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें एस्केलेशन का अमाउंट सिंपल फॉर्मूले से निकालना है। मैंने क्लास में बताया था फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ करना है और प्राइस डिफरेंस लेना है, और सबका एस्केलेशन का नेट कर लेना कि मटेरियल में टोटल एस्केलेशन कितना आ रहा है उसका नेट, और लेबर में एस्केलेशन कितना आ रहा है उसका नेट। उससे हम बड़ी हुई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एस्केलेशन अमाउंट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको ज़रूर कीजिएगा। मैं अगेन रिकमेंड करूँगा, कॉस्ट शीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो आप लोगों ने अगर कॉस्ट शीट रिवाइज किया है उसको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से क्वेश्चन आता है कभी कभी 10 नंबर का, पर बहुत बार 5 नंबर का। तो 5 और 10 इसके बीच में अटका हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, कभी 5 का आता है, कभी 10 मार्क्स का आता है। आया लगभग हर एग्जाम में है, 1-2 एग्जाम को छोड़ के, पर वो 5 और 10 मार्क्स में है। तो ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है।
तो इसमें आप इतना ज़्यादा रिवीजन करने की जगह जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फोकस आप कीजिएगा उन चैप्टर्स पे जहाँ से बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जैसे बजट हो गया, मार्जिनल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। मैं उनके भी वीडियोज़ बना के आपको बताऊँगा कैसे प्रिपेयर करना है। पर आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने आपको बता दिया। हर क्वेश्चन में क्या क्या खास बात है वही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगले कुछ दिन बाद वापस वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए कि कॉस्ट के और चैप्टर्स कैसे प्रिपेयर करने। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। ये नोट्स आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।